जहांगीर तरीन साहब के बाद परवेज खटक साहब की जो है अब सियासी तौर पर मुतहरिक नजर आ रहे हैं, क्या एक नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं या फिर जहांगीर तरीन साहब के साथ ही मैं नहीं जानता। मुझे इतना होंगे? जरूर इल्म है कि जब जहांगीर तरीन साहब का ये तनाज़ा खड़ा हुआ था सर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ, तो उस वक्त ये था कि दरमियान में मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि आजम खान जो हैं उनके ऊपर ये सारा जा रहा था। जहांगीर तरीन साहब ने ये कहा कि आजम खान जो है उन्होंने साजिश की और ये सारा। तो दरमियान में मेरी मुलाकात जब हुई, मैं जाहिर है कि एक बड़ा मुश्किल, बड़ा अजब सा था ये मामला कि जी, तो दोनों तरफ ही मेरी मुलाकातें रहीं। तो उस वक्त ये हुआ कि परवेज खटक साहब को बहुत अफसोस था। अच्छा। उनको बहुत अफसोस था कि ये जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या हो रहा है। तो एक दफा मैंने जहांगीर तरीन साहब से ही पूछा भी, मैंने कहा जी परवेज खटक साहब, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इस वक्त ये ऐसे हैं, लेकिन मेरा जो एक मुखालिफ ग्रुप है उनको ज़ाहिर मुखालिफ ग्रुप में उस वक्त असद उमर साहब और बाकी शख्सियात, तो उन्होंने कहा वो एक्टिव है तो इस वक्त खैर है, कोई बात नहीं है। अब वो, लेकिन परवेज खटक साहब फिर रहे, क्योंकि जाहिर है कि एक वजारत थी, सब कुछ था। यही बात जो है ये जहांगीर तरीन साहब को जो थी वो था कि मतलब उनसे प्राइवेटली आके फवाद चौधरी साहब ने भी दुख का इजहार किया था कि आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन बहरहाल वजारत होती है। परवेज खटक साहब भी उस वक्त जाहिर है कि ज़ाती तौर पे अपनी एक अफसोस का इजहार कर गए थे, लेकिन बहरहाल हुकूमत को छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन बाद में फिर जाके ये हुआ कि अब मुझे ये नहीं पता कि परवेज खटक साहब अपनी कोई जमात बनाते हैं या वो, क्योंकि उनको लाने, मतलब उनको लाना तो नहीं कहूँगा मैं, यानी उनको काफ़ी, यानी जहांगीर तरीन साहब ने सपोर्ट किया पार्टी में, जितना अरसा भी वो रहे, तो जहांगीर तरीन साहब की काफ़ी उनको यानी जहांगीर तरीन साहब की बहुत हमायत हासिल थी। लेकिन जैसे कि सियासत में हमेशा होता है कि जहांगीर तरीन साहब ये भी कहते रहे कि यार आजम खान को तो मैं लाया था ऊपर, तो आजम खान ने मेरे साथ क्या किया, तो वो मतलब अब वही जो कि चेयरमैन पीटीआई भी रोज उनको पता चलता है कि फलाने ने ये किया उनके साथ। तो मसला ये है कि ये तो एक मतलब एक पावर गेम है, ठीक है। अब आप इसमें जो भी इसको उसका नाम रख लें, तो इशू इसमें जो इशू सारा ये है, तो मुझे नहीं पता कि ये उनके साथ जाते हैं परवेज खटक या अपना एक अलग पार्टी बनाते हैं। हो सकता है अलग पार्टी बना लेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी, मगर वो फिर इलाकाई सी पार्टी हो जाएगी, ये तो केपी की तक पार्टी हो जाएगी। मेरे ख्याल जहांगीर तरीन साहब की कोशिश ये होगी और अलीम खान साहब की कि ये कोई कौमी रंग इख्तियार करे, मतलब ये कोई जनूबी पंजाब की पार्टी हो तो जनूबी पंजाब महाज टाइप पार्टी बन जाएगी ना। मतलब उनकी कोशिश ये होगी कि इसमें केपी से भी हो, कोई कराची से भी हो, कोई जो है वो सिंध के बाकी इलाकों से हो, कराची समेत, इसमें बलूचिस्तान से हो, तो कोई लोग हो ना, तो आपको कौमी सा एक नजर आता है। तो अब लेकिन उसमें यह है कि देखना यह है कि जो डिमांड थी परवेज खटक साहब की, डिमांड बड़ी थी उनकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, शुरू में वो डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। अब देखना है कि अब चूंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी जरूरत है, तो शायद वो शराइत कबूल कर लें और वो आ जाएं उधर। तो लेकिन शुरू में जब बहुत सारे लोग आ रहे थे ना, तो उस वक्त मेरी बात हुई थी दोनों तरफ के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि जी परवेज खटक साहब की डिमांड बहुत ज्यादा है, हमारी तहरीक इस्तेकाम पार्टी तो इस वक्त मतलब बहुत जबरदस्त होने जा रही है, तो उसमें इतनी सारी हम डिमांड तो पूरी नहीं कर सकते परवेज खटक साहब की। लेकिन अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उस तरह तो अभी तक नहीं आई सामने, तो अब शायद वो शराइत मान लें उनकी और वो आ जाएं परवेज खटक साहब। उनको भी जरूरत है कि मेरा कोई पंजाब में फुटप्रिंट होना चाहिए। पार्टी में यकीनन कदावर शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वोट बैंक भी उतना ही इलेक्शन होगा तो पता चलेगा, इलेक्शन होगा तो पता चलेगा। मैं एक बात सिर्फ जानता हूं कि जो आम शख्स है, देखें आप 1000 किस्म का इख्तलाफ कर सकते हैं, सियासी इख्तलाफ, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अब अगले इलेक्शन में ये कह दिया कि आपने आना है तो आप शेर का निशान लेकर शामिल हो जाएं, मैं इत्तेहाद नहीं बनाऊंगा। मेरा ये ख्याल है कि पार्टियों को अपने जो एक तो मंशूर है, अब जाहिर है लोग इससे मतलब है कि सब दोस्त अहबाब हैं, उनकी अपनी वो है इख्तलाफ राय कहें जो भी, लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, इसको चखा हुआ है पहले, सबसे पहले तो चखा हुआ है इसको भुट्टो साहब ने, इसको बेनज़ीर साहिबा ने भी चखा हुआ है कि बुरे वक्त में कैसे
छोड़ा जा, इसको नवाज शरीफ साहब ने भी चखा हुआ है, बिल्कुल। अब इसको तहरीक इंसाफ चख रही है कि बुरे वक्त में जैसे ही आया तो वो कह रहे हैं हमें तो कौन था नौ भाई, हमें तो पता ही नहीं था, क्या अच्छा ये भी था कुछ अच्छा हमें तो ये जो है ना, और वो जो बात उस वक्त थी ना कि जी देखें नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि, तो नवाज शरीफ साहब ने जो कहा था ना कि वो कदम बढ़ाओ नवाज मुझे सारे चढ़ा के पीछे पलट के देखता हुआ है, वो बात सही थी। यही तो मामला अब आप देखें ना तहरीक इंसाफ के चेयर में, अब आगे जाए ना, हम है ना हजारों रहनुमा कारकुन तो है, कारकुन तो फंसे हुए हैं। देखिए कारकुन वोटर तो अभी वो तो कुछ जेलों में है, कोई किधर है, कोई क्या, वो तो अलग, लेकिन आप रहनुमाओं, कुछ रहनुमाओं को छोड़ के बाकियों ने देखें क्या किए, मतलब उन्होंने तो मतलब अजब से ही देखें बात ये सारी कि वो अच्छा उनका ये ख्याल है कि वो इसमें से बरी जमा हो जाएंगे, तो ये भी गलत है। वो जो उनको पता भी नहीं अभी तक कि हमारे केसेस खत्म हो गए हैं या हमारे हैं या क्या है, क्या इशू ये सारी कि एक तो है मतलब कुछ शख्सियात तो ऐसी हैं जिनको अच्छी पार्टियों में होना चाहिए, मगर ये हर रोज जो एक नजरिया चेंज हो जाता है ना कि आप उधर उसको बोलते बोलते नहीं देखिए इख्तिलाफ अलग चीज है, इख्तिलाफ होना, जैसे हम कहें शाहिद खान अब्बासी को इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ अलग चीज है, मिफ्ता इस्माइल साहब को इख्तिलाफ है, ऐसा नहीं होगा कि आपने बुरे वक्त पे छोड़ दिया। देखिए इख्तिलाफ कुछ और है, अच्छा उस इख्तिलाफ की देखें लोग इज्जत भी कर रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी और जो मिफ्ता इस्माइल है उसको मुस्लिम लीग नून के लोग भी इज्जत करते हैं क्योंकि वो इख्तिलाफ है ना, इख्तिलाफ कुछ और चीज है। लेकिन मसला ये है कि ये आप देखें ना मुस्तफा नवाज खोकर इख्तिलाफ है ना, इख्तिलाफ हुआ, वो पार्टी ने कहा नहीं हमारी पॉलिसी वो अलग हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त आया तो अचानक से छलांग मार के 48 घंटों में सबने छलांग मारी और ज्यादा टाइम भी नहीं लिया, नजरियात ही बदल गए। कारकुन कौन से अंदर पड़े हुए हैं क्या है वो पूछा ही नहीं किसी को पलट के, उधर एक चेयरमैन है उनके साथ थोड़े से कुछ लोग हैं रहनुमा और बाकी कारकुन है जो जेलों में पड़े हुए हैं या इधर या वो मतलब मुख्तलिफ अंदाज में अपने उसका अपनी जो एफिलिएशन उसका इजहार कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें ना, ये कोई अब ठीक है उनका फैसला तो ठीक है मतलब, लेकिन अच्छा नहीं, बहुत ही अजीब सी बात है, हमें पता ही नहीं था, मतलब हम तो थे ही नहीं, हमें क्या पता कौन चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इतने साल वजारतों के मजे, फिर बाकी आपका मतलब कारोबार शारोबार ये वो चीजें सारी कर करा के तो उधर वक्त, तो ये चीज ऐसी है जिसको मेरा ख्याल है सियासत में डिस्करेज करना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब ने तो किया तो अच्छा किया, मुझे तो ये अच्छा लगा फैसला, उन्होंने कहा जिसने आना है वो शामिल हो जाए साथ, अंदर आ जाए साथ, और ये अच्छी बात है, वो हम अपने कारकुनों को देंगे शामिल। तो पीटीआई में भी हुए थे ना, नहीं वो इसीलिए देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो अब मुझे बताएं कि अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं क्या उनको ये चाहिए कि मुस्तकबिल में इन लोगों को ले लें, तो ये बड़ा डाउट है क्योंकि उनका अभी भी ख्याल है कि बहुत से लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और वो दबाव में आके चले गए। नहीं ऐसे नहीं होता, दबाव में आके ही तो साथ रहने का। मोहम्मद खान साहब भी तो हैं दबाव में, मैंने आपसे कहा ना अली मोहम्मद खान है और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे वक्त पे खड़े हैं सर, ठीक है ना। मुझे नहीं पता असद कैसर साहब आके क्या फैसला करते हैं, लेकिन लोग खड़े अच्छे बुरे वक्त में खड़े तो हैं ना। अब जो भी उन पे इल्जाम है, जो भी ये यास्मीन राशि जो भी कहें, वो कम से कम खड़े तो है ना साथ। अब बाकी मसला ये है कि वो बाकियों ने तो कुछ देखा ही नहीं ना।